अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4+ के सबक हमज़ा के बारे में पढ़ेंगे। डियर टीचर्स, यहाँ पे हमारे इस सबक का मकसद बच्चों को हमज़ा के बारे में आगाही देना है। यानी हमज़ा हरूफ तहज्जी का वो हर्फ है जिससे कोई अल्फाज बनते नहीं हैं, बल्कि इसकी मदद से हम अल्फाज में आवाज़ों की पहचान करवाते हैं। तो इस सबक में हम बच्चों को उन अल्फाज के बारे में बात करेंगे और उन तस्वीरों को सामने रख के उन तस्वीरों के बारे में बातचीत करेंगे जो हमज़ा की मदद से बनते हैं। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। अपने सबक को शुरू करने के लिए हम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जी, वो फ्लैश कार्ड्स जो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से आपको फराहम किए गए हैं। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं हैं तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन से फ्लैश कार्ड्स हैं। हमारे पास है साइकिल, आइसक्रीम, चाय, गाय और जायनमाज। जी, आप ये तस्वीरें एक एक करके बच्चों को दिखाइए, इनके बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए, कुछ मालूमात बच्चों से लीजिए और कुछ मालूमात आप बच्चों को फराहम कीजिए। हम बात करेंगे साइकिल की। जी, अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। तस्वीर को देखते साथ ही बच्चे जो हैं आपको बहुत कुछ बता सकते हैं इस तस्वीर के बारे में। अब आपने बच्चों से सवालात पूछ के इन तस्वीरों के बारे में बातचीत करनी है। बच्चों की तरफ से जब आपके पास काफ़ी मवाद आ जाए तो फिर कुछ बातें आप भी बच्चों से कीजिए इस साइकिल के बारे में। उनसे पूछिए साइकिल हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आजकल कौन कौन से लोग किस किस के घरों में साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल का इस्तेमाल करने का मतलब एक्सरसाइज के लिए नहीं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या कोई काम काज करने के लिए। अगर बाज़ार जाना हो तो कौन कौन से किन किन के घरों में लोग साइकिल का इस्तेमाल करके बाज़ार का चक्कर लगाते हैं। और आपको पता है आजकल के दौर में साइकिल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम गाड़ी में बैठें और आराम से बाहर जाके काम कर लें। अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत में बहुत बेहतरी आती है, क्योंकि साइकिल के इस्तेमाल करने से हम ताज़ा हवा लेते हैं, हमारे जो जिस्म के जो मसल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं और वो बहुत मज़ीद ताकतवर होते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से हम मज़ीद स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर महसूस करते हैं। इस तरह की बातें आप बच्चों से कीजिए। इसके साथ साथ आप आइसक्रीम की बात कीजिए कि आइसक्रीम के फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, वो बनती कैसे हैं, कौन कौन से फ्लेवर्स पाए जाते हैं। चाय की बात कीजिए, गाय के बारे में कीजिए, गाय का ख्याल कैसे रखते हैं, हिफाजत कैसे करते हैं, हमें उनसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और इसी तरह जायनमाज की बात कीजिए कि हम जायनमाज कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, जायनमाज का ख्याल कैसे रखना चाहिए, उसकी बेहरमती नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बच्चों से बातचीत कीजिए। जब आपने बच्चों से बातचीत कर ली तो फिर इन्हीं तस्वीरों को सामने रखते हुए इन तस्वीरों के नामों के बारे में बात करें। नामों के बारे में बात करते करते आप बच्चों को ये भी बताइए कि कौन से लफ्ज़ के ऊपर कहाँ पे हमज़ा पाया जाता है। ये वाला काम करने के बाद आप बच्चों से सफ़ा खुलवाइए हमज़ा का और वहाँ पे बच्चों को सामने बिठा के हर तस्वीर के बारे में एक दफ़ा दोबारा बातचीत कीजिए और तस्वीरों के साथ जो नाम दिए हुए हैं यानी जो अल्फाज लिखे हैं वहाँ पे बच्चों से पूछिए कि जहाँ जहाँ जिन जिन अल्फाज के ऊपर हमज़ा लिखी हुई है उसको वो पेंसिल से दायरा बना लें। यहाँ पे आप बच्चों को बताइए कि हमज़ा की आवाज़ क्या है। वो है ए, यानी साइकिल, आइसक्रीम, ए चाय, ए गाय, ए जायनमाज। जी, इन आवाज़ों को बच्चों से दोहराइए। मुख्तलिफ़ बच्चों से मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ तस्वीरें दिखा के उनके नामों के बारे में पूछिए और इसके बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। हमज़ा को लिखने के लिए नुक्ते से उल्टे हाथ की तरफ एक आधा दायरा बनाएं और साथ ही छोटी सी दुम बना दें। ये है हमारा हमज़ा और ये हमज़ा अगर आपको याद हो तो एन की छोटी शक्ल की तरह लिखा जाता है। पहले करेंगे हम फ्री राइटिंग प्रैक्टिस। फ्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा हवा में लिखेगा, अपनी कलाई पे लिखेगा, अपने साथी की कमर पे लिखेगा, बोर्ड पे लिखेगा और मेज़ पे लिखेगा। इसके बाद आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक्स का सफ़ा खुलवाइए। जहाँ जहाँ बच्चों ने रंग भरने हैं वहाँ पे बच्चों से रंग भरवाइए।
اس کے بعد بچے جو ہیں وہ لکھائی کا کام کریں گے، جو اسکول کا کام ہے وہ بچے اسکول میں کریں گے، اور باقی کا گھر کا کام ان کو گھر کے لیے مل جائے گا۔ یہاں پہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک دہرائی کا کام کریں گے۔ دہرائی کرانے کے لیے ہم بچوں کے لیے LED پروجیکشن کا استعمال کریں گے۔ جی بالکل، آپ LED پروجیکشن کھولیے، ایک ایک کر کے تصویر بچوں کو دکھائیے اور حمزہ جو ہے نشاندہی کروائیے بچوں سے، اور ساتھ ہی اس کی آواز بھی بچوں سے دہرائیے گا، کیونکہ یہاں پہ بچوں کو ہم نے بتانا ہے اور بار بار اس کی نشاندہی کرانی ہے کہ حمزہ سے کوئی لفظ نہیں بنتا، وہ صرف آواز نکالنے کی مدد دیتا ہے۔ تو جب آپ نے بچوں سے باری باری کر کے یہ والی تصویریں LED پروجیکشن کے ذریعے دکھا دی ہوں گی، تو پھر ہم چلیں گے اپنی جانچ کی طرف۔ جی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جانچ کروانے کے لیے ہمارے پاس دو قسم کی جانچ ہے، ایک ہے زبانی جانچ اور دوسری ہے لکھائی کی جانچ۔ بالکل صحیح، جانچ کروانے کے لیے جو کہ زبانی جانچ ہے اس کو کرانے کے لیے ہمارے پاس LED پروجیکشن موجود ہے۔ آپ باری باری مختلف بچوں کو کھڑا کر کے ایک ایک تصویر دکھائیے، اس کے بارے میں سوالات کیجیے اور بچے آپ کو ان کے بارے میں جوابات دیں گے۔ زبانی جانچ کروانے کے بعد آپ چلیں لکھائی کی جانچ کی طرف۔ لکھائی کی جانچ کے لیے آپ کے پاس جاوید پبلشرز کی طرف سے فراہم کی ہوئی ورک شیٹس موجود ہیں، وہ بچوں میں تقسیم کیجیے اور بچوں سے کام کروائیے۔ آپ کی سماعت کا بے حد شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ۔